नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ रविकांत पाठक और स्वागत करता हूं आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स के कुलिनरी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनूठी, पवित्र और प्राचीन रेसिपी लेकर के आया हूं दक्षिण भारत के केरला से। ये प्राचीन रेसिपी एक प्रकार से लॉस्ट रेसिपीज में आती है। इस पे काफी अध्ययन हुआ है, हो रहा है, इनफैक्ट शोध चल रहा है और शबरीमाला टेम्पल में इसे भोग के रूप में चढ़ाते भी हैं। एक प्रसाद की रेसिपी लेकर के आया हूं आप सबके सामने, जिसे हम कहते हैं शबरीमाला का प्रसाद, या फिर एक पायसम जिसे हम कहते हैं अरवन पायसम। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और नैवेद्य में भी इसका प्रयोग करते हैं भोग लगाने के लिए। अयप्पा स्वामी स्ट्रेंथ के देवता माने जाते हैं, करेज के देवता माने जाते हैं, शांति के देवता माने जाते हैं। वही रेसिपी आपके सामने आज लेकर के आया हूं मैं। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो हमें प्रसाद बनाने के लिए चाहिए रेड राइस। ये लाल रंग का चावल होता है, मैंने इसको पानी में सोख करके रखा है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम केरला उन्ना कलारी भी कहते हैं रेड राइस को। आप अगर रेड राइस ना मिले सामान्यतः तो आप ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो आप जो है नॉर्मल राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद के रेसिपी में यही राइस चाहता है और ब्राउन राइस चाहता है। यहाँ हमने तकरीबन 150 ग्राम के आसपास राइस रखा है। हमारे पास 200 ग्राम के आसपास जैगरी है। आप पाम जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल जैगरी रखी हुई है। हमारे पास 10 ग्राम किशमिश है। ये थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको, लेकिन इसमें से तकरीबन मैं 20 से 25 ग्राम नारियल के चंक्स यूज़ करूँगा। मुझे जस्ट पिंच कार्डेमम पाउडर चाहिए, यानी इलायची पाउडर चाहिए। और मुझे चाहिए कैश्यू, यानी कि जो हमारे ये काजू है, ब्रोकन काजू मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हमें चाहिए घी, तकरीबन 3 चम्मच के आसपास। अच्छा, मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर रखा था, यानी कि सौंठ। ये तकरीबन 5 ग्राम के आसपास होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका प्रयोग आज अपने रेसिपी में नहीं करूंगा। आपको विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पे इसका प्रयोग भी बहुत होते हुए दिखेगा, लेकिन हम अभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घी। घी को हम कुछ इस तरीके से अपने लगन में डालेंगे। थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने नारियल के चंक्स डालेंगे, उसको हल्का हम सुनहरा कर लेंगे। तब तक के लिए हमारे पास जो ये जैगरी है, हम इसको पानी में हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने जैगरी को, यानी कि गुड़ को, इस प्रकार से पानी में यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि ये चाशनी इसकी मैं तैयार कर लूं। अब मेरे लगन में जो घी है वो गर्म हो चुका है। मैं तकरीबन थोड़ा सा नारियल इसमें इस प्रकार से हल्का सा ब्राउन कर लूंगा। इसका जो एक सुगंध है वो बहुत ही कमाल का आता है नारियल और घी का, कुछ इस तरीके से। आहा, आनंद आ गया। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सा हो जाता है जब हम प्रसाद बनाते हैं, तो बहुत ही मन को प्रफुल्लित करता है इस प्रकार का जो रेसिपी है, और आप लोगों को सिखाने में भी उतना ही आनंद आता है। आप इसको ठीक इसी तरीके से घर पे भी ट्राई करें, एग्जीक्यूट जरूर करें। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे घर पे, प्रसाद के तौर लगाएंगे घर पे पूजा और पाठ के समय, वही मेरी असली जीत है। आप देख सकते हैं अब कि ये हल्का हल्का सुनहरा होना चालू हो चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा और कलर चाहिए। मैंने जो हमारा चावल था उसके पानी को हमने ड्रेन कर दिया है, मतलब कि हमने चावल को फुला लिया है। दरअसल होता क्या है कि ब्राउन राइस और रेड राइस जो है, इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा सोक कर लिया है। अमूमन तब भी कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये हमारा जो जैगरी है, यानी कि गुड़, ये पिघलना चालू हो चुका है। और ये जो हमारा नारियल है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगा अपना कैश्यू। आप होल कैश्यू भी इस्तेमाल में
ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा जब ये भी सुनहरा हो जाएगा इनके साथ, तो मैं डालूंगा राइस। देखिए साउंड आने लगा। इस समय हम डालेंगे राइस। राइस की अच्छी भुनाई करेंगे हम, कुछ इस तरीके से। हो बेहतरीन अरोमा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अर्जुन भाई अगर आप थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत ही आनंद आएगा। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और ये राइस जो था ये सोक्ड राइस था, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि चिपक जाएगा या कुछ होगा, बस इसको स्टर करते रहें इसी प्रकार से आप। ये टाइम है, हम हल्का सा पानी डालेंगे। नमी देने के लिए। और इस टाइम पे हम यहाँ पे किशमिश डाल देंगे। ओहो मजा आ गया। ये इलायची पाउडर, हाँ, बहुत ही प्यारा सुगंध है। ये कुछ इस तरीके का जब होना चालू हो जाए, ये आप देखिए अर्जुन भाई थोड़ा आगे दिखाएं ले आके, एक सिजलिंग साउंड। और इस समय हम डालेंगे अपना जो जैगरी वाटर है वो कुछ इस तरीके से। अब इसी में इसको हमने पकाना है और छोड़ देना है। जो भी कुकिंग टाइम है उसमें ये रेडी हो जाएगा। ये अब कुछ इस तरीके का दिखना चालू हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका जो है टेक्सचर आ जाएगा। अब हमने इसको पकाना है, हमारा राइस जो है वो पक जाए और उसके बाद हम इसको भरनी यानी कि जो मिट्टी का बर्तन है, और प्राचीन तौर पर भी इसको इसी प्रकार से हम भोग के समय में भगवान के सामने प्रस्तुत करते थे। आजकल बहुत जगह केले के पत्ते में भी सर्व किया जाता है, लेकिन जो भरनी है यानी कि जो मिट्टी का बर्तन है उसमें इसको सर्व करते थे। आप अर्जुन भाई एक बार इसका टेक्सचर दिखाएं, कुछ इस तरीके का आएगा। शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है और ये बहुत ही सात्विक तरीके से बनाया जाता है। अब मैं इसके मूवमेंट को 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूं ताकि एक टेक्सचर दिख जाए, हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। ये अब धीमे आंच पे इसको हम इस प्रकार से इस तरह से ढक करके पकने के लिए राइस को छोड़ देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। चलिए तो अब हम थोड़ा सा इसके टेक्सचर को चेक करते हैं। हो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये टेक्सचर। अर्जुन भाई थोड़ा सामने से दिखाएं। ये देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर आ गया है। और हमारा जो ये पायसम है यानी जो हमारा ये प्रसाद है ये तकरीबन रेडी हो चुका है। राइस पूरी तरीके से पक गए हैं। तो पकाते हुए मुझे तकरीबन 40 मिनट के लमसम हो गए हैं और ये हमारा टेक्सचर है। मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको इसके बारे में एक हल्की सी जानकारी दे दूं। अगर हम कैमरे में इसको गौर से दिखाएं, आप देख सकते हैं कि राइस का एक स्ट्रिप सा यहाँ पे आना तैयार है। ये कुछ इस तरीके का एक जो इसका आउटर शेल है वो ब्रेक होने लगा है और अंदर से हल्का हल्का व्हाइटिश दिखने लगा है हमारा ये जो राइस है। अब हम इसको ओपन में मतलब कि ढक्कन खोल करके अब हम इसको थोड़ी देर यूं पकाएंगे और ये जब हल्का सा और स्टिकी हो जाएगा तो तैयार हो जाएगा। अब हमें तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के आसपास। और ये देखिए ये कुछ इस तरीके का टेक्सचर आएगा। हमारा जो राइस है वो पक गया है प्रसाद का, तो ये रेडी है। कुछ इस तरीके का टेक्सचर आएगा, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगा और ये तैयार। लूं अब ये जब तैयार है तो हमारे पास ये भरनी, हम इसमें इसको कुछ इस तरीके से। अर्जुन भाई आप थोड़ा सामने से आकर के दिखा दें। हम अपने प्रसाद को कुछ इस तरीके से
इसमें परोसेंगे। बहुत ही पवित्र सी और बहुत ही अनोखी, बहुत ही अच्छी सी सुगंध इस समय हमारे किचन में। ध्यान रखें, इस तरीके से कुछ इसको हम कुछ इस तरीके से अब सेट कर देंगे। और इस तरीके से सेट करने के बाद ये जो हमारा अरवना पायसम है वो रेडी है, यानी कि हमारा जो शबरीमाला का प्रसाद है वो रेडी है। और आप इस करने के बाद मुझे और IBCA को जरूर टैग करें। आप बतौर प्रसाद इसको एक बार जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा लगा। हाँ, इसको बनाने में थोड़ा सा समय जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन आप वाह कहने से थकेंगे नहीं जब तक आप इसको एक बार ट्राई नहीं करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली बार किसी और रेसिपी के साथ। अभी के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी पे भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे।